So hello students, good evening all of you. Today we are going to discuss about verb. We will learn about verb, all about verb. The two categories of verb is helping verb or auxiliary verb. The second category is main verb. We know that verb is action words. Verbs are action words. These are mainly categorized into two categories. The first helping or auxiliary verb. The second main verb. And now, helping verb further categorized into two categories. The first is primary auxiliary, that is 12 in number. The second is modal auxiliary, that is 13 in number. It is called modals. Primary auxiliary में verb to be, verb to do, verb to have three categories होती है. आइए देखते हैं. verb to be में क्या आएगा? is, am, are, was, were, be, been, been. फिर वर्ब टू डू में डू, डज, डिड, ये तीन हेल्पिंग वर्ब आएंगे. वर्ब टू हैव में हैज, हैव, हैड. हम जानते हैं कि इज, एम, आर प्रेजेंट टेंस का है, वाज, वर पास्ट टेंस में है, डू, डज प्रेजेंट टेंस, डिड पास्ट टेंस, हैज, हैव प्रेजेंट टेंस के हेल्पिंग वर्ब है एंड हैड पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है. और जो फ्यूचर टेंस के हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो मोडाल्स में आते हैं. मॉडल ऑक्सिलरी में ये नंबर में 13 होते हैं. विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर, आर एंड यूज्ड टू. टोटल 25 होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स. चलिए अब देखते हैं मेन वर्ब की कैटेगरीज. तो मेन वर्ब कैटेगराइज किया गया है 4 कैटेगरीज में. द फर्स्ट इज ट्रांजिटिव वर्ब. इट मींस वर्ब विद ऑब्जेक्ट, जिसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं हिंदी में. द सेकंड इज इंट्रांजिटिव वर्ब, दैट इज वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट, जिसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं, ऐसे वर्ब जो बिना ऑब्जेक्ट के आए सेंटेंस में. द थर्ड इज फाइनाइट वर्ब, जो दैट डिपेंड्स ऑन द टेंस, ये टेंस पे डिपेंड करता है. इट मींस अगर सेंटेंस में टेंस बदल गया तो मेन वर्ब का फॉर्म भी बदलेगा. इट मींस फाइनाइट वर्ब टेंस को फॉलो करेंगे यानी इनका फॉर्म बदलेगा टेंस वाली. नॉन फाइनाइट वर्ब टेंस को फॉलो नहीं करते. इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द टेंस, ये टेंस पे डिपेंड्स नहीं करते. इसका मतलब अगर टेंस बदलेगा तो इनका फॉर्म नहीं बदलेगा. अब आते हैं आगे देखते हैं. नॉन फाइनाइट वर्ब्स आर कैटेगराइज्ड इनटू 3 कैटेगरीज. दीस आर 3 टाइप्स. द फर्स्ट infinitive, second participle and third is gerund. इन्फिनिटिव 2 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है और सेंटेंस में नाउन का काम करता है. इन्फिनिटिव सेंटेंस में नाउन का काम करेगा या एडजेक्टिव. पार्टिसिपल वर्ब की आईएनजी फॉर्म V1 प्लस आईएनजी होती है और सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम करता है. So we know that an adjective is a word which modify a noun or pronoun. थर्ड gerund. gerund भी आईएनजी फॉर्म में होगा यानी V1 प्लस आईएनजी फॉर्म पे, और इस सेंटेंस में नाउन का काम करेगा. अब नाउन सेंटेंस में दो ही जगह आ सकती है, या तो सब्जेक्ट में या ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आएगा. और ये नाउन के 3 केस होते हैं, आप जानते हैं. नॉमिनेटिव केस यानी सब्जेक्टिव केस, और दूसरा ऑब्जेक्टिव केस, एंड थर्ड इज पोजेसिव केस. और एक और होता है केस वोकेटिव केस, जिसे संबोधन कारक कहते हैं. वो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे. अभी के लिए आपने देखा मेन वर्ब के कैटेगरीज, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, और उसी कैटेगरीज नॉन फाइनाइट वर्ब. अब हम देखेंगे कुछ एग्जांपल्स ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के. आपका टाइम कम टाइम में ज्यादा चीजें हम आपको प्रोवाइड कर सके, इसलिए हमने यहाँ सारी चीजें लिख रखी है. अगर लिखते हैं तो टाइम ज्यादा लगेगा, इसलिए हम देखते हैं ट्रांजिटिव वर्ब के कुछ एग्जांपल. राम गोज टू स्कूल, राम विद्यालय जाता है. यहाँ मेन वर्ब गोज है, गो में ES लगा है यानी ये सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है. तो गोज के साथ और ऑब्जेक्ट आया है जो कि स्कूल है, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, जिसे हम शॉर्ट में टी लिखते हैं, और ये ऑब्जेक्ट होगा यानी वर्ब विद ऑब्जेक्ट, दैट इज ट्रांजिटिव वर्ब. सी चीटेड ऑन मी, चीटेड मेन वर्ब विद ऑब्जेक्ट मी, तो इसलिए हो गया ट्रांजिटिव वर्ब. अब आते हैं नॉन ट्रांजिटिव वर्ब और कर्मक क्रिया, ऐसी वर्ब जो बिना ऑब्जेक्ट के आए सेंटेंस. इट रेन्स हैवीली, इट रेन्स हैवीली में जो रेन्स है बारिश होती है, हैवीली मतलब जोर जोर से, ये एडवर्ब है नॉट ऑब्जेक्ट, तो इसलिए इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया. नेक्स्ट सेंटेंस है रमेश रन्स, रमेश दौड़ता है. कहाँ दौड़ता है, किसके साथ दौड़ता है, मेंशन नहीं है, इसलिए रमेश रन्स में जो रन्स है ये
ये वर्ब है आई बी, इंट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट सेंटेंस, द बेबी लाफ्स, बच्चा हंसता है। यहाँ लाफ्स वर्ब बिना ऑब्जेक्ट के आया है, इसलिए ये भी क्या हो गया, इंट्रांजिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आप इसे एक बार दो बार रिवाइज करेंगे, इसके सारे मैथ स्ट्रक्चर को माइंड मैपिंग कर लेंगे। इट मींस आपके माइंड में इसका इमेज जो है बन जाना चाहिए और आपको आसानी से लर्न हो जाएगा। वर्ब के बारे में पूरी चीजें आपके माइंड में हमेशा रहेंगी और इस आसान भाषा में आपको शॉर्ट फॉर्म में सारे डेफिनेशंस, इनके यूज दिए हुए हैं, आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इन सभी टॉपिक्स के एग्जांपल, उनकी एक्सरसाइज करेंगे। सो थैंक्स टू ऑल, हैव अ नाइस डे।